दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आत्मा, सोल। तो आत्मा का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आया है ये आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आयु में आया हुआ है। तो पहले श्लोक देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगच्छ अनुबंधश्च पर्याय रायरो उच्यते। इसका मतलब होता क्या है? अब देखिएगा, शरीर, मन और आत्मा और ज्ञानेंद्रिय जब मिलते हैं, इन सब का जब कॉन्जुगेशन होता है तभी हमारा शरीर फॉर्म होता है। तो आगे आगे का श्लोक देखते हैं हम लोग। खादे चेष्टा धातु षष्ठा धातव पुरुष स्मृत। इसका मतलब क्या? आत्मा और पंचमहाभूता मिलके ही शरीर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है आत्मा का। आत्मा कभी नहीं मरने वाला है, इमोर्टल है और इटर्नल है। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स आत्मा के ऊपर। आत्मा दो चीज़ में, आत्मा के दो टाइप्स है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा क्या है? जो सारे पूरी सृष्टि को कंट्रोल या फिर पूरी सृष्टि में फैला हुआ है और एक ही है। और जीवात्मा क्या है? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सारे सारे जीव जंतुओं में उसे जीवात्मा बोला गया है। और जीवात्मा क्या है? भूत आत्मा है, ऐसा बोला गया है। तो परमात्मा क्या है? नित्य, इमॉर्टल है। और वाइल जीवात्मा इज अनित्य। अनित्य मीन्स जो कभी ना कभी मरने वाला है, या फिर जिसका कभी ना कभी डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रक्शन होगा ही आगे चल के। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आत्मा की क्या है। कोई फीलिंग नहीं होती है आत्मा में। और नॉलेज परस्यू जो करता है आत्मा, वो कैसे करता है? माइंड के द्वारा करता है। और क्वालिटीज ऑफ महाभूता होती है आत्मा में। जैसे हम लोग जानते हैं पूरे जो यूनिवर्स है उसमें हर चीज़ पंच महाभूता से बनी हुई है, तो आत्मा भी पंच महाभूता से बनी हुई है। और इट इज़ इमॉर्टल प्रिंसिपल। और आगे देखेंगे निष्क्रिय। निष्क्रिय आत्मा मतलब इनएक्टिव है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करती आत्मा। वशी। वशी मीन्स ओमिनीपोटेंट। और विभु मीन्स ओमिनी प्रेजेंट। ये इतना इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्षेत्रज्ञ मीन्स नोअर ऑफ द बॉडी, मतलब अपनी बॉडी को जानने वाला आत्मा है। और साक्षी मीन्स विटनेस ऑफ टू ऑल एक्शंस, मतलब जो भी एक्शन होता है उसमें आत्मा आत्मा को नॉलेज होती है, आत्मा को परसिवरेंस होता है। तो ये सब आप याद रखिए। और ये जो साइंस होते हैं ये एब्सेंट होते हैं डेड पर्सन में। जो लाइफ के साइंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ मतलब उसी पर्सन में होंगे जो जीवित है या फिर जो लाइव है, अलाइव है। तो यही सब है इसमें। आत्मा, आत्मा के दो प्रकार, और उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बोला, जैसे इनएक्टिव है, इंडिपेंडेंट है, नोअर ऑफ द बॉडी है, विटनेस करता है सारे एक्शंस को, मतलब साक्षी है, हर हर जो भी कार्य हो रहा है उसका साक्षी है आत्मा। अब हम लोग देखेंगे आत्मा। आत्मा का एक ही श्लोक आने के बहुत चांसेस हैं, वो है चरक का आत्मलिंगन वाला श्लोक। तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं। प्राणो अपानो निमेषदा जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत। अब पहले तो धीरे धीरे श्लोक को समझते हैं। प्राणो अपानो। प्राणो अपानो मतलब होता क्या? इधर देखिए, प्राणो अपानो मतलब रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हम जो भी रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन करते हैं उसको प्राणो अपानो यहाँ बोला है। निमेषदा, उसका मतलब है क्लोज, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स। तो उन्मेष निमेष ये जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स है। और जीवनम मनसो गति। जीवनम मीन्स मतलब जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही दोष धातु मल की, उसे जीवनम मनसो गति बोला है। मनसो गति क्यों बोला है? क्योंकि मन में चल रहा है, हमारे वो अंदर चल रहा है। और इंद्रियांतर संचार। इंद्रियांतर संचार जो है वो रैपिड कॉन्जुगेशन है, मतलब एक माइंड और ऑर्गन का जब मिलाव होता है या फिर जब जोड़ होता है तब उसे इंद्रियांतर संचार बोला है। क्योंकि यही माइंड आगे जाके ज्ञानेंद्रिय, फिर कर्मेंद्रिय और फिर आत्मा को नॉलेज देगा। अब देखेंगे हम लोग प्रेरणा धारणा चेयत। प्रेरणम धारणम मतलब क्या है? सेंस ऑर्गन की तरफ मोटिवेट करना, अपने ऑब्जेक्ट की तरफ मोटिवेट होना, सेंस ऑर्गन्स को करना, इसको ही प्रेरणम धारणम बोला है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन देना, या फिर धारण करना, या फिर उसे स्टिमुलेट करना। किसको? ऑब्जेक्ट को, सेंस ऑर्गन्स को ऑब्जेक्ट की तरफ स्टिमुलेट करना को ही प्रेरणम धारणम ऐसा बोला गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देशांतर गति स्वप्ने पंचवत्वम ग्रहणम तथा
दृष्टस्य दिशनेनाशन सवे नावगमस्तथा। तब अब इसका मतलब क्या है? देशांतर गति मतलब माइग्रेशन जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ड्रीम्स में, अपने स्वप्न में। देखिए बोला गया है देशांतर गति, गति है स्वप्ने। स्वप्ने मतलब ड्रीम्स में जो माइग्रेशन कर रहा है बंदा, कहाँ पे? एक प्लेस से दूसरी जगह पे, उसको देशांतर गति बोला है। दृष्टस्य दृष्टेना अक्षना मतलब ऐसा कभी होता है कि हमें एक आँख से एक दिखाई दे रहा है, दूसरे आँख से दूसरा दिखाई दे रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कभी होना इम्पॉसिबल है। तो हमको दोनों आँख से एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और सेम दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि एक आँख से ये दिखाई दे रहा है, एक आँख से कुछ और दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिएगा इधर। अब इच्छा द्वेष सुख दुखम प्रयत्न चेतना धृतिम बुद्धि स्मृति अहंकार लिंगनी परमात्मा मनः। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वालिटीज़। तो इसमें क्या है? इच्छा डिज़ायर, एवर्जन द्वेष, हैप्पीनेस सुख, मिजरी दुख, एफर्ट्स प्रयत्न, कॉन्शियसनेस चेतना, कंट्रोल धृति, इंटेलिजेंस बुद्धि, ईगो अहंकार, मेमोरी स्मृति। ये क्या है? सारे साइंस है आत्मा के। तो ये सब साइंस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं डेड पर्सन में। तो ये आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये श्लोक आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस श्लोक को आपको लर्न ही रखना है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। प्राणो अपानो निमेषदा जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम चयत। इतना याद रखिए। पहले तो इस लाइन को, इन दो को लर्न कीजिए, फिर इन दो को, और फिर इन दो को। 6 लाइन का श्लोक है, दो करके लर्न कर सकते हैं आप। देशांतर गति स्वप्ने पंचवत्वम ग्रहणम तथा दृष्टस्य दिशनेनाशन सवे नावगमस तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेष्टा धृतिम बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा मन। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। गर्भ जब बनता है, किससे बनता है? शुक्र और आर्तव के यूनियन से। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा जो होता है वो वहीं पे होना स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ वेरी फर्स्ट साइंस ऑफ लाइफ और प्राण जो होता है वो, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ सीजिंग ऑफ प्राणा मतलब प्राण जो खत्म होता है। इन द ओल्ड एज डिजायर एवर्जन ग्रेजुअली डिक्लाइन। इन दिस वे साइन ऑफ आत्मा एग्जिस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक बर्थ टू द बर्थ ऑफ द डेथ, बर्थ टू डेथ इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आत्मा का जो प्रेजेंस है वो बर्थ के टाइम से लेके डेथ तक है। तो आपका जब तक प्राण से लेके प्राण का जब खत्म होने तक है, आत्मा का प्रेजेंस होता है। तो जब गर्भ बनता है तभी से मतलब आत्मा का एग्जिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब था आत्मा में। आपको यही सब याद रखिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चरक का लिंगनी वाला श्लोक, ये आत्मलिंगन वाला। इसमें 16 ही बोल रहा हूँ अपना, कितने 26 शब्द हैं। 26 शब्दों का ये श्लोक है, इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आत्मा की कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जैसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ऐसा, ये सब क्वालिटीज़ आत्मा के होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। एक और जो श्लोक है वो षोडश कला का श्लोक है जो सुश्रुत ने बताया, ये आप पढ़ सकते हैं। पर इसको इतना इम्पोर्टेंस आता है एग्ज़ाम में, पर इतना नहीं जितना कि ये आने के चांसेस है, क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान में भी श्लोक दे रखा है। इसलिए आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इस पे कीजिए, पर उतना नहीं। तो थैंक यू।